हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज अपने पास प्रैक्टिस सेट में है प्रपोजिशन की एक्सरसाइज और आज करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रपोजिशन के। लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताएं। तो जैसा कि अपना डेली एक्सरसाइज होती है, डिफरेंट टॉपिक्स पर डेली नया एक टॉपिक होता है प्रैक्टिस करने के लिए, और ये कंटिन्यू अपना शाम को 8 बजे क्लास होती है। तो बिल्कुल रेडी रहा करें हमेशा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर कर लें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की और भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो शुरू करते सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं कि सी वॉज पनिश्ड डैश स्टीलिंग अ साड़ी। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा करेक्ट प्रपोजिशन फिल किया जाएगा सेंटेंस नंबर 1 में। पहला ऑप्शन है फॉर, सेकेंड है बाय, विद या फिर फ्रॉम। तो जो भी एग्जाम्स होते हैं मोस्टली उनमें जो सेंटेंस पूछे जाते हैं 80% ऐसे सेंटेंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एकेडमिक एग्जाम्स में मिलते हैं जिनमें आपको फिक्स प्रपोजिशन मिलते हैं। यानी फिक्स प्रपोजिशन का मतलब है कि आपको इस तरह के प्रपोजिशंस थोड़े याद करने पड़ेंगे। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि पनिश्ड के बाद कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस 1 में। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, पनिश्ड फॉर स्टीलिंग अ साड़ी। अब यहाँ पर एक चीज और याद कर लो कि जब भी कभी प्रपोजिशन के बाद, ध्यान रहे, प्रपोजिशन के बाद हम कोई वर्ब का फॉर्म लिख रहे हो ना, तो वो हमेशा जीरंड फॉर्म में यूज किया जाता है। जीरंड क्या होता है? वर्ब में आईएनजी फॉर्म, जो कि सेंटेंस में एज ए नाउन की तरह कार्य करता है। और ये आपको पढ़ने को मिलेगा नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत, जो कि 3 तरह की होती है। तो और मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 2। सेंटेंस 2 में क्या है? द बॉक्स बिलोंग डैश द लैंडलॉर्ड ऑफ, विद, टू या फिर फॉर। तो ये भी आपका फिक्स प्रपोजिशन है। आप याद कर लीजिए कि बिलोंग के बाद डेफिनेट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और वो है आपका टू। बिलोंग टू है ना, द बॉक्स बिलोंग टू द लैंडलॉर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 2 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 3, और सेंटेंस 3 है आपका यू डैश मस्ट फिनिश योर प्रोजेक्ट 5 o'clock पॉजिटिवली। यानी आपको अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लेना होगा या कर लेना चाहिए 5 बजे से पहले पहले। ठीक, तो क्या होगा? इन, फोर, टिल या फिर टू। कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे सेंटेंस नंबर 3 में? तो सेंटेंस 3 में जो करेक्ट प्रपोजिशन प्रयोग होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टिल 5 o'clock। मतलब 5 बजे तक आपको अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस 4 में है चिल्ड्रन आर फॉन्ड डैश चॉकलेट्स एंड कंप्यूटर गेम्स। यानी जो बच्चे हैं बहुत ही शौकीन है। फॉन्ड मतलब होता है शौकीन, शौकीन होना किसके? चॉकलेट्स की और कंप्यूटर गेम्स की। तो फॉन्ड के बाद भी एक फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है। आप लोगों ने यदि रीडिंग की होगी ना, किताबें पढ़ी होगी, टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, तो यदि कभी भी आपको फॉन्ड वर्ड मिला होगा ना, तो इसके बाद ये फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है हर जगह। तो फोर आएगा, ऑफ आएगा, विद आएगा या फिर इन। कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर करेक्ट प्रपोजिशन यूज होगा, ये होगा आपका ऑफ। फॉन्ड ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन ऑफ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सेंटेंस 4 का। नेक्स्ट है सेंटेंस 5 कि वी गेट रेन्स जुलाई एवरी ईयर। यानी हर साल हमें जुलाई में वर्षा होती है। तो अच्छा, अब आपको देखना है कि जुलाई से पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, फॉर, टू, ऑन या फिर आपका इन। तो आप इस तरह से याद कर लो कि जब भी आपको सेंटेंस में मंथ लिखा मिलता है ना, जुलाई क्या है? मंथ है। या फिर कभी ईयर लिखा मिल जाए या फिर सीजन लिखा हुआ हो, तो इसके पहले फिक्स प्रपोजिशन आपको यूज करना है। वो क्या करना है? इन प्रपोजिशन प्रयोग किया जाएगा। यहाँ भी आपको इन ही लगाना है। वी गेट रेन्स इन जुलाई एवरी ईयर। ऑप्शन नंबर डी सेंटेंस 5 में राइट है। नेक्स्ट है सेंटेंस 6। सेंटेंस 6 में है हिज फादर डाइड डैश कैंसर।
तो डाई के बाद वैसे कई सारे प्रपोजिशन आते हैं लेकिन बिल्कुल फिक्स प्रपोजिशन है, ठीक है। अब यहाँ डाई किससे हो रहा है? कैंसर। कैंसर क्या है? बीमारी यानी कि इलनेस। तो जब भी इलनेस की वजह से डेथ होती है तो कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा? इन, ऑफ, बाई या फिर फॉर? बताइए। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डाई ऑफ एन इलनेस होता है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, आपको ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। और मैंने इस पर कई बार वीडियो बनाया हुआ है। डाई के बाद कई सारे प्रपोजिशन आते हैं, डिफरेंट प्रपोजिशन यूज होते हैं डाई के बाद, ठीक है। लेकिन सेंटेंस नंबर 6 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेंटेंस 7, ही इज नॉट पॉपुलर डैश द स्टूडेंट्स। यानी वह है विद्यार्थियों के बीच पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर बाय, पॉपुलर अमंग, विद या फिर एट, क्या यूज होगा सेंटेंस 7 में? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आप पॉपुलर किसके बीच में? स्टूडेंट्स के बीच में। स्टूडेंट प्लूरल है तो दो से ज़्यादा है, और दो से ज़्यादा के लिए जब बात होती है तो वहाँ पर आपको यूज करना होता है अमंग। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 7 में, ही इज नॉट पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 8। सेंटेंस 8 में है सी हैज ग्रेट लव डैश हर चिल्ड्रन। लव, यहाँ भी आपका फिक्स प्रपोजिशन आएगा सेंटेंस 8 में। लव फॉर हर चिल्ड्रन, ऑफ, बाय या फिर विद। तो ग्रेट लव फॉर हर चिल्ड्रन, फॉर प्रपोजिशन यहाँ पर करेक्ट आंसर यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 9, ही वॉज प्रिवेंटेड गोइंग टू कॉलेज। प्रिवेंट के बाद भी फिक्स प्रपोजिशन आता है, टू, ऑफ, बाय या फिर फ्रॉम। क्या यूज करना है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यूज होगा प्रिवेंटेड प्रपोजिशन फ्रॉम। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू कॉलेज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा सेंटेंस 9 का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 10। लिसन डैश व्हाट योर टीचर से। सुनो जो तुम्हारे टीचर्स कहते हैं। लिसन के बाद भी फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है। लिसन एट, इन, टू या फिर फॉर। तो यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर लिसन टू व्हाट योर टीचर से। ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। लिसन जहाँ भी आपको मिलता है उसके बाद भी प्रपोजिशन यूज होगा। लिसन टू समबडी और समथिंग होता है तो टू प्रपोजिशन फिक्स है इसके लिए। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 11, प्लीज बी वेयर। बी वेयर मतलब होता है सावधान रहना, अलर्ट, बी अलर्ट। तो कृपया सावधान रहिए किससे? द डॉट से। बिवेयर ऑफ, विद, टू या फिर फॉर, क्या यूज करें? तो बिवेयर के बाद जो यूज होता है प्रपोजिशन वो होता है ऑफ, बिवेयर ऑफ द डॉट्स। ऑप्शन ए राइट आंसर। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 12। सेंटेंस 12 में क्या है? दिस बुक इज अ कलेक्शन डैश शेक्सपियर्स पोएम। ये जो किताब है ये कलेक्शन है शेक्सपियर की पोएम का। विलियम शेक्सपियर बहुत बड़े पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, वो सुना होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर ऑफ, फॉर, विद या फिर बाई में से क्या यूज होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर यूज होगा वो होगा दिस बुक इज ए कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स पोएम। यानी यह जो किताब है शेक्सपियर की पोएम का कलेक्शन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। स्कोर बता सकते हैं टोटल कि आज की क्लास में टोटल आपका कितना स्कोर हुआ है। कल फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ होंगे प्रैक्टिस में। और कोई भी डाउट्स हो तो नीचे आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसी तरह इसकी डेली क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मिलेंगे आपसे इंग्लिश क्लास में। थैंक यू।